संगठन भारत बनाया हुआ है, चिकित्सा जगत में क्या परेशानी है कि आप लोगों को जंतर मंतर आना पड़ा? जंतर मंतर आने का जो हमारा मेन जो कारण रहा है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की नीतियाँ हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संविधान के विरुद्ध जाकर, या तो उनको संविधान की जानकारी नहीं है या फिर वो अनदेखी कर रहे हैं संविधान के विरुद्ध जाकर, और उन्होंने सरकारी जो नौकरियां हैं एम्स जैसे संस्थानों में उनमें भेदभावपूर्ण 80-20 अनुपात का रेशो बनाया हुआ है मेल और फीमेल का, जबकि संविधान हमारा लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो उसमें जो हमारे मेल नर्स लाखों की संख्या में बेरोजगार रह रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जो एम्स जैसी जो संस्थाएं हैं उनकी जो नियम बनाती है उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी ऑफ एम्स, CIB ऑफ एम्स बोलते हैं, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी अपने। तो जैसे कि एक्चुअल में बात ये है कि हर्षवर्धन जी अच्छे आदमी होंगे, जो जानते होंगे हमारे जो नर्सिंग क्षेत्र में तो बहुत ज़बरदस्त भेदभाव किए हुए हैं। एक पर्टिकुलर अपनी लाइन के लिए काम कर रहे हैं, वो जिस क्षेत्र के वो स्वयं हैं उसके लिए ज़रूर वो काम कर रहे हैं, बकाया किसी भी क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे, बकाया क्षेत्रों का शोषण कर रहे हैं नर्सिंग क्षेत्र का। दूसरी बात, एक तो ये सरकारी नियमों, जो सरकारी संस्थाओं के लिए एम्स जैसे के जो नियम बनाए हैं भेदभावपूर्ण, ये बहुत गलत है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया था, जो प्राइवेट अस्पतालों में जो नर्सिंग स्टाफ काम करता है उसकी सैलरी और वेतनमान के लिए केस लगाया गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई नर्सिंग स्टाफ के वेतनमान के लिए संसद से कानून बनाया जाए। उन्होंने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस कानून को की फॉर्मेलिटी आदेश की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की फॉर्मेलिटी को पूरा किया है, और उन्होंने लेटर बना के राज्यों पे थोप दिए हैं कि राज्य इसके लिए कानून बनाए, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार क्यों कानून नहीं बनाए जो एक साथ पूरे देश में लागू हो? ये नहीं चाहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, शोषण करेंगे, भेदभाव करेंगे, इन कामों पे लिप्त हैं। नर्सिंग वालों के साथ तो टोटली भेदभाव और शोषण कर रहे हैं वो। तो सर, नर्सिंग छात्र संगठन की मांगे क्या है, जिस मांगों को लेकर आप जंतर मंतर? सबसे प्रमुख मांग तो यही है हमारी कि जो एम्स जैसी संस्थाओं के लिए भेदभावपूर्ण जो नियम बनाए हैं संविधान के विरुद्ध जाकर, तो हमारी मेन मांग यही है प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे मंत्रियों पे थोड़ा सा अंकुश रखें, लगाम रखें, जिससे क्या है कि ये कम से कम संविधान को जाने तो सही। जिनको संविधान की पता होगी तो ऐसे नियम नहीं बनाएंगे। तो संविधान को जाने और ये भेदभावपूर्ण नियम को तत्काल रूप से ख़त्म करें, नहीं तो ये सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे मंत्री जी। तो 80-20 का नियम को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, जिससे कि लाखों जो मेल नर्स हैं उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उनको भी सरकारी नौकरी मिल सके, एक मांग। दूसरी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आए हुए लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में भारत सरकार ने उसके संसद से कानून नहीं बनाया है। संसद कानून बनाएगी तो पूरे देश में लागू होगा वो। एक एक राज्य क्यों कानून बनाए? संसद सबके लिए कानून बना रही है, तो वेतनमान और सुविधाओं के लिए जब आदेश है माननीय कोर्ट का, तो बनाना चाहिए इनको कानून, तो इसको तत्काल रूप से बनाए। 2 मांग हमारी। तीसरा, वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे देश में। नर्सिंग क्षेत्र में इतनी बार लिखा है कि भाई भ्रष्टाचार को रोकें, लेकिन वो रोकते नहीं हैं। चौथी, नर्सिंग स्टाफ को दवाई लिखने का अधिकार देना चाहिए। अनट्रेंड झोला छाप काम कर रहे हैं गाँव में, उनको वो कितनी मौतें हो रही हैं उनकी अनट्रेंड। किसी भी जगह पे चले जाओ, हर जगह मिलेगा झोला छाप। तो उन पर लगाम कसने की बजाय ये नर्सिंग स्टाफ को दें मान्यता का अधिकार दवाई लिखने का, तो कम से कम ट्रेंड लोग तो इलाज करें वहाँ पे। भले प्राथमिक उपचार का ही अधिकार दें, लेकिन देना चाहिए, जैसे झोला छापों से मुक्ति मिल सके, अनावश्यक मौतें ना हो देश में। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। कुछ और भी हैं इसमें। मिलिट्री नर्सिंग है, मिलिट्री नर्सिंग चलती है, उसमें मेल नर्स को लेते ही नहीं हैं। तो इस तरह से हमारी इसमें बहुत सारी मांगे हैं, तो इनको संज्ञान में लें, साल में बैठेंगे। वैसे कोरोना का बहाना लेके हमें कभी 12 लोगों की परमिशन दी जाती है, कभी 15 लोगों की परमिशन दी जाती है, कभी 20 लोगों की परमिशन दी जाती है, तैयारी तक नहीं कर पाते, कोई मतलब नहीं निकलता, और अब सीधे हम भूख हड़ताल में बैठेंगे अगर समाधान हमारा नहीं होता है तो। अगली कार्रवाई अगली कार्रवाई भूख हड़ताल है। तुरंत यहाँ से जाते ही भूख हड़ताल की तैयारी करेंगे, जाते ही भूख हड़ताल तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। क्या कहेंगे साहब? सिंह है, मैं ग्वालियर से जिलाध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन से, जो कि कोरोना काल में स्टूडेंटों की कोई क्लासेस नहीं चली हैं, उनको प्रमोशन दिया जाए, जो कि हमने काफ़ी बार ज्ञापन दिए हैं, उनकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। और जैसे कि ग्वालियर में भी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी गई है जो फर्जी तरीक़ों से दी गई है, जिनके पास ना तो कोई भवन है ना कोई हॉस्पिटल है,
ओनली कागज़ों के आधार पर भरपाई की गई है। जो पैसे ले दे के उनको मान्यता दी गई है, जो कि व्यक्ति ग्वालियर के रहने वाले नहीं, अदर स्टेट के रहने वाले, उन लोगों को मान्यता दी गई, जिनके पास ना तो कोई प्रूफ है ना आईडी प्रूफ है, उन लोगों को मान्यता दी गई। हम लोग इस पर विरोध करना चाहते हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सर। नर्सिंग छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान इकाई। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था एमसीसी संस्थाओं के अंदर। उन्होंने वहाँ पे एक नियम कानून पारित किया जिसके अंदर 80% फीमेल और 20% मेल। तो ये जो नियम है देखा जाए तो गलत है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर 90% मेल चल रहे हैं और जबकि उन्होंने 80% फीमेल का कानून लागू किया है। तो हम यही चाहते हैं भाई प्रधानमंत्री महोदय जो है उनको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करके समान नियम के हिसाब से इसको लागू करें। दूसरा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सेज का वेतनमान 20,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन पूरे भारत देश के अंदर देखा जाए तो नर्सेज का जो वेतनमान है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा वो 5 से 7,000 रुपये उनको दिया जा रहा है। तो मोदी प्रधानमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि भाई अपने स्तर पर कानून बनाकर उनको पूरे देश में लागू किया जाए। सर, जैसे आपने भूख हड़ताल की बात की, ये भूख हड़ताल कहाँ कहाँ पे होएगी? किसी राज्य में होएगी या फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे ही भूख हड़ताल चलेगी आपकी? और कितने दिन? जब तक मांगे पूरी नहीं हुई, जब तक भूख हड़ताल चलती रहेगी। भूख हड़ताल का हमारा प्लान जंतर मंतर का ही है। जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करेंगे हम, क्योंकि हमारा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी से है मेन हमारा, और हमारी सब राज्यों में इकाइयाँ हैं, जिलों में इकाइयाँ हैं। वो अपनी जगह पे जो यहाँ नहीं आ पाएगा वो अपने राज्यों में और जिलों में भूख हड़ताल पे बैठेगा, लेकिन मेन हमारा जो जगह रहेगी, स्थान जो रहेगा भूख हड़ताल का, केंद्र हमारा जंतर मंतर ही रहेगा। आज क्या सर इसमें किसको कोई ज्ञापन दिया दें? जाएगा? अभी हम पूरा लगभग 10 से 20 दिन तक वेट करेंगे। सरकार अगर हमारी मांगें मान लेती है और ये भेदभावपूर्ण कार्यों को बंद करती है, नर्सिंग का शोषण बंद करती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम तत्काल तैयारी में लग जाएंगे 15-20 दिन के बाद। आज आप ज्ञापन किसको देंगे, अपनी मांगे किसको देंगे? प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को देने से कोई मतलब नहीं है। कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पे दे के आ गए हैं, मिल के बता के भी आ गए हैं, लेकिन उनको शोषण और भेदभाव करना है वो नहीं मानेंगे। और हम तो मोदी जी से यही मांग करते हैं तो ऐसे मंत्री को हटाया जाए मंत्रिमंडल से, नहीं तो बर्बाद करेंगे सरकार को ये लोग। एक पर्टिकुलर क्षेत्र का बस लाभ करते हैं जो होते हैं, ये अपने जो स्वास्थ्य मंत्री जी पर्टिकुलर क्षेत्र का लाभ कर रहे हैं, बकाया सबको बर्बाद कर रहे हैं, मेडिकल के अन्य क्षेत्रों को बर्बाद कर रहे हैं, और नर्सिंग में तो विशेष शोषण कर रहे हैं। लगता है इनको कोई जानकारी है ही नहीं। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, संविधान को इन्होंने नहीं पढ़ाया या ये संविधान के बारे में जानते नहीं कुछ भी। कोई देश विदेश में कहीं भी, दुनिया भर में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। हमारे भारत देश को छोड़ के सब जगह पे मेल और फीमेल को समान अवसर हैं, ये हमारे देश में, और ये अब बना है। पहले ये भी भेदभाव यहाँ भी नहीं था, लेकिन अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं केंद्र स्वास्थ्य मंत्री।